हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनल मॉडल का। ठीक है, कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है, इसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिलेशनल मॉडल का वो सारी की चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी, और जितने भी कंसेप्ट हैं हम लोग को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से करेंगे ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ओके, ये देखिए, द रिलेशनल मॉडल इज़ द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ डेटाबेस। जो भी आपको रिलेशन डेटाबेस, मतलब ये रिलेशनल डेटा मॉडल जो है हमारे पास एक थ्योरेटिकल बेसिस है, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों को जो ज़्यादा एक्सपोज करता है। राइट, द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस। जो रिलेशनल मॉडल है ना, ठीक है, जो रिलेशनल मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस को क्या कहते हैं लोग? टेबल कहते हैं। रिलेशन को, रिलेशनल मॉडल में रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, और रिलेशन इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेट्स। और जो हमारा रिलेशन है ना, ठीक है, रिलेशन ये क्या है? मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है जो बेस्ड है हमारा आइडिया ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है, आइडिया ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। द रिलेशनल मॉडल वाज प्रपोज बाय द EF कॉड फॉर IBM इन 1970 टू मॉडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन टू और टेबल्स। क्या है हमारे कहने का मतलब है कि जो रिलेशनल मॉडल है ना वो किसने प्रपोज किया है, मतलब प्रपोज किया है, कौन लाया है? वो है हमारा EF कॉड। राइट, कब? IBM जो हमारा था उसके लिए लाया था, कब? 1970 में। टू द मॉडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल। और किस फॉर्म में लाया? रिलेशन या टेबल। रिलेशन को हम लोग टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास है? रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। जो रिलेशनल डेटा मॉडल है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा आपका है वो किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, ये बताने का प्रयास करता है। और रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस टेबल। जो भी रिलेशन डेटाबेस में क्या होते हैं? और रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। जो डेटा होते हैं ना वो रिलेशंस के फॉर्म में जो है स्टोर किए जाते हैं हमारे डेटाबेस में। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, तो ये था आपको चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आफ्टर डिजाइनिंग द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटाबेस यूजिंग ER डायग्राम, we needed to convert the conceptual model in the relational model which can be implemented using only RDBMS language। देखिए क्या क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग कंसेप्चुअल मॉडल जो होता है ना डेटाबेस का, जो हम लोग यूजिंग ER डायग्राम बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए कंसेप्चुअल मॉडल में हमें रिलेशनल मॉडल का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को कंसेप्चुअली पहले ड्रॉ करते हैं, कंसेप्चुअली बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं? जैसे अगर हम लोग डेटाबेस में बात किया जाए तो कंसेप्चुअली किसके ऊपर बनाते हैं हम लोग? ये डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, और उस डायग्राम को जो कन्वर्ट करना होता है हमें कंसेप्चुअल मॉडल में। ठीक है, हमें क्या करना है? जब हम डिजाइनिंग करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ का हम लोग डिजाइनिंग जो करते हैं वो डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करने में तो उसे कोड करते हैं, यानी उस डिजाइनिंग को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट, कंसेप्चुअल चीज़ों में, तो हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग पूरी की पूरी डिजाइनिंग कर लेते हैं, जब हमें कंसेप्चुअल मॉडल की बात आती है तो हम लोग जो ER डायग्राम किसके थ्रू करते हैं? डिजाइनिंग के थ्रू। यानी ER डायग्राम का आप डिजाइनिंग समझ लीजिए और कंसेप्चुअल का आप समझ लीजिए कि जब कन्वर्ट होता है, मतलब ER डायग्राम से उसमें रिलेशनल मॉडल में, तो हमें कंसेप्चुअल मॉडल हो गया। ठीक है, किसके थ्रू होता है? RDBMS के थ्रू। RDBMS एक लैंग्वेज है, उसके थ्रू हमें पॉसिबल होता है। ठीक है, आफ्टर डिजाइनिंग द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटाबेस यूजिंग ER डायग्राम, we need to convert the conceptual model in the relational model which can be implemented using only one RDBMS language। ठीक है, तो ये सब होता है। और RDBMS लैंग्वेज के जैसे कि एग्जांपल ओरेकल हो गया, SQL हो गया, MySQL हो गया, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। राइट, अब देखिए RDBMS का स्टैंड्स फॉर, RDBMS क्या होता है वो यहाँ बताया गया है कि RDBMS जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। और RDBMS एक ऐसा बेसिस ऑफ SQL है जो ऑल मॉडर्न डेटाबेस को, जैसे कि SQL, MySQL सर्वर, IBM को जो है उसे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा RDBMS होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अब बस जितने भी रिलेशनशिप मॉडल्स हैं ना, मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको जो बताने का प्रयास करता हूँ। रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट क्या है? और रिलेशनल मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल विथ कॉलम्स एंड रोज। जो रिलेशनल मॉडल होते हैं उसको हम लोग जो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में वो दर्शाते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम कहने का मतलब क्या हो गया? रो एंड कॉलम क्या आप जानते ही होंगे कि जो रो एंड कॉलम मतलब ये देखिए, ये आपने क्या बनाया? टेबल। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कॉलम कहलाती हैं, ये जो दिख रहे हैं ना ये रो कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? रो कहलाती हैं। ईच रो इज नोन एज अ टेबल्स।
और हर एक रो को, यानी जितनी कितने रो हैं, ए बी रो, ए बी रो, ए बी रो, ए बी रो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग टपल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टपल कहते हैं। और ईच टेबल ऑफ द कॉलम हैज सेम और एट्रीब्यूट नेम। देखिए, इसको आप या तो कॉलम नेम दे सकते हैं, या तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, एट्रीब्यूट हम लोग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रूडेंट, इस तरह से बना लीजिए ये। ठीक है, ये और ये यहाँ से इस तरह से चलेगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट का नेम, मतलब सॉरी एक्सीडेंट का नेम नहीं है, टेबल का नेम क्या है, एक्सीडेंट। और ये एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर। तो ये जितने भी चीज़ दिख रहे हैं आपको, जिसे एरो नाम का मैंने दिखाया भी है, ये दिख रहे हैं, ये जो रो है, ये रो है जो ऊपर से दिख रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, कॉलम कह लीजिए या तो एट्रीब्यूट कह लीजिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन का मतलब होता है टेबल, टेबल में रो एंड कॉलम दोनों होती है। ठीक है, तो अब जो है इतने से 4 जी बातें हो गई, और आने वाले लेक्चर में बात आऊँगा आपको, आपसे हम लोग बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट को टोटल का टोटल हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।